मौजूदा दौर की एक तलख हकीकत, शराब अल्कोहल को करे अरज पर सबसे ज्यादा नुकसानदेह शय समझा जाता है। यह हर साल दहशतगर्दी, जंगों, कत्ल और सड़क हादसात से ज्यादा अमवात का बायस बनती है। इसके इस्तेमाल से लाखों लोग हादसात, पुरतशद्दुद वाकयात और जरायम का शिकार होते हैं, जबकि करोड़ों अफराद इसके मुजर असरात की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। अगर शराब आज तक ईजाद ना हुई होती तो आज इसे ईजाद करने का सोचना भी नामुमकिन होता। इसके बावजूद 2 अरब से ज्यादा लोग शराब पीते हैं। हम में से बेशतर लोग बियर के बगैर बारबेक्यू, वाइन के बगैर शादी और शैंपेन के बगैर किसी खास महफिल का तस्वुर भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग हफ्ते के आखिर में पीते हैं क्योंकि वो हफ्ते का आखिरी दिन होता है, और बहुत से लोग काम के बाद भी पीते हैं, जब वो ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं या जब वो पुरसुकून होते हैं। जब बहुत से लोग गमगीन होते हैं और जब खुश होते हैं। घर पर भी पीते हैं और बाहर भी। शराब एक तरह से एक पहेली है। लोग इस चीज से इतना क्यों जुड़े हुए हैं जो इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। चाहे आप एक घूंट भी क्यों ना पीते हो, शराब एक हयातियाती हथियार है जिसे खमीर यीस्ट अपने मुकाबले को खत्म करने के लिए खमीर के अमल फर्मेंटेशन के दौरान पैदा करता है। मशरूबात में इसे पानी और मुख्तलिफ चीजों जैसे फलों या कैरमल के साथ मिलाया जाता है। सिर्फ एक घूंट पीने से ही अरबों खरबों की तादाद में अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपके मैदे और छोटी आंत में पहुंच जाते हैं। वहां से यह आपके जिगर, जो कि आपके जिस्म को जहरीली चीजों से पाक करने का बुनियादी मरकज है, और दिमाग जैसे दिगर आजा की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आपका जिगर हर 5 मिनट में सिर्फ एक घूंट बियर को ही प्रोसेस कर सकता है। लिहाजा जब तक आप बहुत आहिस्ता ना पिए, जिगर पर इसका बोझ बढ़ने लगता है, जबकि अल्कोहल की मिकदार आपके दिमाग में बढ़ती जाती है। यहीं से असल गड़बड़ शुरू होती है। हमलावरों की यह फौज आपके दिमाग में भर जाती है और न्यूरोट्रांसमीटर्स और रिसेप्टर्स में खलल डालना शुरू कर देती है। इनकी तकरीबकारी इतनी पेचीदा है कि साइंसदान अभी तक इनके तमाम तरीकों के बारे में मुकम्मल तौर पर नहीं जानते। लेकिन हम ये जानते हैं कि अल्कोहल आपके न्यूरॉन्स को सुस्त कर देती है, जिससे उनका काम सुस्त हो जाता है और उनका आपस में राबता टूट जाता है। इसके कई असरात होते हैं। यह आपको पुरसुकून करती है, जिससे तनाव और ज़हनी दबाव कम होता है। यह आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सुस्त कर देती है, जो फैसला साजी और खुद पर काबू पाने का मरकज है, जिससे आप बेबाक हो जाते हैं और ऐसी बातें या काम कर सकते हैं जो आम तौर पर नहीं करते। और ये एंडोर्फिन्स नामी अच्छा महसूस कराने वाले मॉलिक्यूल भी खारिज करती है, जिनका ताल्लुक इंसानी ताल्लुक से गहरा है। ये वो केमिकल्स हैं जो हम दूसरों के साथ हंसते, गाते या नाचते हुए पैदा करते हैं, और जो हमें मुख्तसर लम्हों को यादगार बनने में मदद देते हैं। लिहाजा 1 या 3 घूंट पीने के बाद दुनिया सिर्फ अच्छी नहीं लगती, बल्कि दूसरों के साथ ज्यादा अच्छी महसूस होती है। हमारे इर्द गिर्द की इनविजिबल वॉल्स नरम होने लगती हैं और आप खुद को हाई प्रोफाइल महसूस करने लगते हैं। बात करने, हंसने, गाने या खुशी व गम बांटने का खौफ कम हो जाता है। गुफ्तगू ज्यादा आसानी से होने लगती है, मुस्कुराहटें थोड़ा लंबी होती हैं, और अजनबी आसानी से दोस्त या आशिक बन सकते हैं। लिहाजा कुछ वक्त के लिए यह महसूस होता है कि इंसान होने का बोझ अकेले उठाना नहीं पड़ता। शराब अल्कोहल पर सुकून, हौसलामंदी और दोस्ताना सोबत के अच्छे नुकात जाहिर करती है, जो इसे एक बेहतरीन समाजी मुआविन सोशल लुब्रिकेंट बनाती है। लेकिन इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। सवाल रोजाना शराब अल्कोहल पीने पर आपके जिस्म के साथ क्या होता है, अरबों लोगों के लिए यह सिलसिला वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। कभी कभार पीने की आदत हफ्तावार बन जाती है, फिर हर दूसरे दिन दोस्तों से मिलने या आराम करने का एक मामूल बन जाता है। और हमेशा कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता है जो बहुत ज्यादा पीता है और एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन जब सालों तक यह मिकदार बढ़ती जाती है, तो इसका नुकसान भी बढ़ने लगता है। अल्कोहल का मॉलिक्यूल पानी और चर्बी में हल हो सकता है, जो उसे जिस्म के तकरीबन हर खलिए और टिश्यू में दाखिल होने की इजाजत देता है। और जब आपका जिस्म उसे तोड़ता है तो यह एसिटाल्डिहाइड में तब्दील हो जाता है, जो खुद अल्कोहल से भी ज्यादा जहरीला केमिकल है, और आपके टिश्यूज, खलियात और डीएनए को तबाह कर देता है। आपके दिमाग में यह आपके न्यूरॉन्स को सिकोड़ यानी श्रिंक कर देता है,
और उनके राबतों को तोड़ देता है, जिससे दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए आपस में बातचीत करना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे आपका दिमाग सिकुड़ता है, आपकी यादें धुंधली होती जाती हैं, आपकी सोच सुस्त हो जाती है और दिमागी कमजोरी डिमेंशिया मेंटल वीकनेस का खतरा बढ़ जाता है। आप कब और कैसे पीते हैं यह बहुत अहम है। आप जितने छोटे होते हैं, नुकसान उतना ही ज्यादा होता है और आप एक ही वक्त में जितना ज्यादा पीते हैं, हालात उतने ही बदतर होते जाते हैं। इंसानी दिमाग 20 साल की उम्र तक मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होता, लिहाजा इस उम्र से पहली ड्रिंक इंतहाई खतरनाक है। 20 साल के नौजवानों में मुकम्मल बेहोशी के साथ ड्रिंक के वाकयात की वजह से 1 साल तक जहनी मसाइल देखे गए हैं, जैसे कि यह भूल जाना कि आप किसी कमरे में क्यों आए थे या नई चीजें सीखने में दुश्वारी का सामना करना। जवानी के आखिरी दौर में बेतहाशा ड्रिंक भी कम उम्री में डिमेंशिया के लिए सबसे ज्यादा खतरे वाले अवामिल में से एक है। इसके बाद कैंसर का सबब भी है। जिस तरह सिगरेट नोशी आपके फेफड़ों को मुतासर करती है, उसी तरह अल्कोहल 8 किस्म के कैंसर का सबब बनती है, जो मुंह से लेकर आंत तक हर जगह हो सकते हैं। साथ ही खवातीन में छाती के कैंसर का भी खतरा होता है। यहाँ खतरात रोजाना 1 ग्लास वाइन से भी कम की औसत खपत से शुरू होते हैं। इससे ज्यादा पीने पर खतरात में इजाफा होता है। दुनिया भर में अल्कोहल हर साल तकरीबन 7,40,000 नए कैंसर के केसेज का सबब बनती है, जिससे 4 लाख अमवात होती हैं। एक और शिकार आपका जिगर है। अल्कोहल चर्बी के मेटाबॉलिज्म को मुतासर करती है, जिससे आपके जिगर के सेल्स में चर्बी जमा हो जाती है, लेकिन इसकी अक्सर कोई अलामत जाहिर नहीं होती, लिहाजा आप ड्रिंकिंग करते रहते हैं, जबकि आपका जिगर आहिस्ता आहिस्ता चर्बी में तब्दील हो जाता है, सोजिश से सूज जाता है और नाकाम होना शुरू हो जाता है। आखिरी मरहला सिरोसिस है। जब आप 10 साल से ज्यादा ड्रिंकिंग करते रहते हैं, तो जिगर जख्मों से भर जाता है और बमुश्किल काम करता है। जब 10 साल से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद जिगर तबाह हो जाता है, तो ये बड़ी हद तक नाकाबिले इलाज होता है। हर साल 6 लाख लोग अपने जिगर की तबाही की वजह से मर जाते हैं। शराब पीना आपके दिल को भी कमजोर करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और फालिज स्ट्रोक और थ्रोम्बोसिस के खतरे को बढ़ाता है, जिससे हर साल दिल के अमराज की वजह से मजीद 5 लाख अमवात होती हैं। बाहरी शक्ल के लिहाज से भी अल्कोहल आपके जिस्म के सेल्स को नुकसान पहुंचाती है, जिसमें आपकी जल्द भी शामिल है, जो वक्त से पहले बूढ़ी नजर आने लगती है। और ना सिर्फ अल्कोहल में खुद बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, बल्कि यह बहुत से लोगों की भूख को भी बढ़ा देती है। अल्कोहल वजन बढ़ने का एक बड़ा सबब है और मोटापे के खतरे को बढ़ाता है, जो सेहत के दिगर मसाइल पैदा करता है। जब साइंटिस्ट इन आदादो शुमार को जमा करते हैं, तो वो देखते हैं कि सेहत के मसाइल तकरीबन डेली एक बियर पीने से शुरू हो सकते हैं और कबल अस वक्त मौत के इम्कानात। मर्दों के लिए रोजाना तकरीबन 3 बियर और खवातीन के लिए 2 बियर पीने से काफी बढ़ जाते हैं। अगर यह आपको बहुत ज्यादा लगता है, तो शायद अपने इर्द गिर्द देखें। यूरोपीय यूनियन में औसत मर्द डेली तकरीबन 3 बियर के बराबर शराब पीता है। औसत औरत तकरीबन 1 बियर पीती है। इसी तरह के आदादो शुमार दुनिया के बिश्तर हिस्सों, खास तौर पर मगरिब में लागू होते हैं। कोई और ऐसी दवा या नशा नहीं जिसे हम इतनी कसरत से इस्तेमाल करते हों और वो नुकसान की इस हद तक पहुंचता हो। यह सिर्फ आपके जिस्म की बात नहीं, अल्कोहल एक और वजह से मुनफरिद है। इसमें दूसरों को तबाह करने की बेमिसाल सलाहियत है। अल्कोहल बड़ी तादाद में हादसात का सबब बनती है। अल्कोहल के चंद घूंट पीने से बेहिसी और बेबाकी आपको एक अनाड़ी और बेवकूफ बना देती है, जो वाकई अहमकाना खतरात मोल लेने के लिए बेताब हो जाता है, चाहे वो बालकनी में हो, समंदर में हो या सड़क पर। हर साल अल्कोहल के नशे में होने वाले हादसात 5 लाख लोगों की जान ले लेते हैं, जिनमें से 3 लाख लोग कार एक्सीडेंट में मरते हैं। लेकिन इन एक्सीडेंट में मरने वाले आधे से ज्यादा लोगों ने तो ड्रिंकिंग भी नहीं की होती। वो सिर्फ इसलिए मर गए कि किसी और ने शराब पी रखी थी। शराब पुरतशद्दुद वाकयात की भी एक बड़ी वजह है। शराब खाने पब में होने वाली लड़ाइयों से लेकर घरेलू तशद्दुद, दिगर वहशियाना हमलों और कत्ल तक। आदादो शुमार हर मुल्क के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर तमाम पुरतशद्दुद जरायम और जिनसी हमले 50% शराबी मुजरमों के जरिए किए जाते हैं।
हर साल शराब के नशे में किए जाने वाले जरायम तकरीबन 1 लाख लोगों की जान ले लेते हैं और फिर कुछ लोग इसका शिकार होते हैं लेकिन मरते नहीं। सिर्फ इंग्लैंड में हर साल 5 लाख बालिग अफराद शराबी लोगों की वजह से होने वाले हादसात में जख्मी होते हैं। मजीद 8 लाख लोग शराबी मुजरिमों के पुरतशद्दुद हमलों में जख्मी होते हैं। इसे दुनिया के बाकी हिस्सों तक फैलाया जाए तो इसका मतलब है कि हर साल करोड़ों लोग किसी और की ड्रिंकिंग की वजह से जिस्मानी तौर पर नुकसान उठाते हैं। सबसे ज्यादा बेकसूर मुतासरिन वो 6 लाख बच्चे हैं जो हर साल फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ पैदा होते हैं। यह एक तबाह कुन और हयात रहने वाली हालत है जो हमल के दौरान शराब पीने से पैदा होती है। शराब एक आलमी तबाही से कम नहीं। आखिरी नुकसान 400 मिलियन जिंदगियों पर कब्जा। जब आपकी शराब नोशी इस हद तक बढ़ जाती है कि ये आपको या दूसरों को हकीकी नुकसान पहुंचाती है तो आप अल्कोहलिज्म शराब की लत की हद उबूर कर चुके होते हैं। एक अंदाजा के मुताबिक 400 मिलियन लोग यानी हर 14 में से एक बालिग इस हद को उबूर कर चुका होता है। यह हद बहुत धुंधली है और हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होती है। लेकिन अगर एक औरत हफ्ते में मुसलसल 8 बियर, एक मर्द 15 बियर या एक ही दिन में 5 बियर पीते हैं तो वो या तो यह हद उबूर कर चुके हैं या खतरनाक हद तक इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इन 400 मिलियन में से आधे से ज्यादा लोग इससे भी गहरी दलदल में फंस चुके हैं जिसे इन्हसार डिपेंडेंस कहते हैं। जब अल्कोहल ऐसी चीज बन जाए जिसकी आपको जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर जरूरत हो। यूरोप और अमेरिका में हर 20 में से एक बालिग इस जाल में फंसा हुआ है। शराब की लत का तस्वुर इसकी इंतहा से जोड़ा जाता है। एक आवारा शख्स बोतल पकड़े हुए या एक हमेशा नशे में धुत बाप अपने बच्चों पर चीखता हुआ। एक अमेरिकी तहकीक में यह पाया गया कि तमाम शराबियों में से 50% ऐसे भी हो सकते हैं जो बाजाहिर ठीक ठाक नजर आते हैं। वो 2 बड़े ग्रुपों में आते हैं, बगैर किसी मसले के नौजवान बालिग और कामयाब करियर और खानदान वाले दरमियानी उम्र के पेशावर अफराद। इनमें से एक होने की सूरत में आप कोई गैर समाजी एंटी सोशल रवैया नहीं दिखाएंगे। आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। आपका शायद कोई तशखीस शुदा सेहत का मसला भी ना हो, लेकिन औसतन आप रोजाना 4 बियर पीते होंगे और हर हफ्ते नशे में धुत होते होंगे और ना ही आपको और ना ही आपके खानदान को इसका एहसास होगा। कोई भी रात के खाने पर, काम के बाद या पार्टी में शराब पीने पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन यही चीज शराब को इतना खतरनाक बनाती है। कोई और ऐसी दवा या नशा नहीं जो इतना वसी पैमाने पर कबूलशुदा, आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला और आसानी से नजरअंदाज किया जाने वाला हो। हम इस हाल तक कैसे पहुंचे? हमने इंसान होने के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक को हल करने के लिए शराब के साथ एक मुआहिदा किया। इंसानी ताल्लुकात पेचीदा होते हैं। हम कुर्बत के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन हम परेशान, अनाड़ी और एक दूसरे से मोहतात भी होते हैं। क्या मैं बहुत ज्यादा बातें कर रहा हूँ? क्या वो वाकई मुझे पसंद करते हैं? अगर मैंने कोई अहमकाना बात कह दी तो क्या होगा? इससे निपटने के बहुत से तरीके हैं। शराब ही वाहिद हल नहीं है, लेकिन यह यकीनन उनमें से एक है। यह दूसरों के साथ ताल्लुक कायम करने के मसले का एक हकीकी और आसान हल है। मुतालियात इस बात की तस्दीक करते हैं जो हम हजारों साल से जानते हैं। इद्दाल में शराब की मिकदार अजनबियों को एक दूसरे के करीब आने में मदद करती है, और जो लोग इद्दाल में और समाजी तौर पर शराब पीते हैं, सोशली ड्रिंक अल्कोहल, उनके ज्यादा दोस्त होते हैं, उनकी दोस्तियां गहरी होती हैं और दूसरों पर उनका एतमाद ज्यादा होता है। लिहाजा अगर हम शराब से दूर जाना चाहते हैं तो हमें इससे होने वाले फवाइद के बारे में ईमानदार होना पड़ेगा। हजारों साल से हम इसे अपनी सेहत और जिंदगी के कई साल दे रहे हैं, और बदले में शराब ने हमें इत्माद, ताल्लुक और जश्न दिया है। लेकिन अब यह तेजी से बदल रहा है। नई नस्लें और खास तौर पर नई जनरेशन जी अपने वालिदैन के मुकाबले में बहुत कम शराब पी रही हैं। अमेरिका में 18 साल के नौजवानों का वह हिस्सा जिन्होंने कभी शराब पी है, पिछली दहाइयों में 25% कम हुआ है। नौजवानों में बेतहाशा शराब नोशी 50% कम हो गई है, और यहाँ तक कि जर्मनी या फ्रांस जैसे मुमालिक में जहाँ बियर और वाइन हमेशा से सफर का हिस्सा रही हैं, वहाँ भी शराब का इस्तेमाल कम हो रहा है। और ये एक फतह है, कम हादसात,
अस्पतालों में कम बिस्तर दरकार, कम जिंदगियां खामोशी से पटरी से उतरी हुई, लेकिन इसी वक्त दिगर चीजें भी कम हो रही हैं। नौजवानों का वह हिस्सा जो अपने दोस्तों से तकरीबन रोजाना मिलता है, 50% कम हो गया है। पार्टियों में शिरकत 30% कम हो गई है। डेटिंग और आजी ताल्लुकात में भी इसी तरह की कमी आई है। यह सब कुछ इस वक्त हो रहा है जब तन्हाई और ज़हनी सेहत के मसाइल आसमान को छू रहे हैं। इसकी बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात हैं, कोविड से लेकर सोशल मीडिया तक। लेकिन ये भी मुमकिन है कि हम जो नशे इस्तेमाल करते हैं उसमें आने वाली तब्दीली का इससे कोई ताल्लुक ना हो। फीचर्स भांग गांजा जैसी चीजों का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है और शराब पीने के बरक्स फीचर्स पीने से बहुत से लोग कमजोर हो जाते हैं, समाजी तौर पर अजीब महसूस करते हैं और खास तौर पर अगर आप इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा तन्हाई पसंद हो जाते हैं। शराब हजारों साल से दूसरों के साथ जिंदगी का इश्तिराक करने, जश्न मनाने और लुत्फ अंदोज होने के लिए एक ताकतवर और बाअसर जरिया रही है। अगर मगरिब में लोग कम शराब पीने की तरफ गामजन हैं, तो हम किसी ऐसी चीज की तरफ भी गामजन हो सकते हैं जो बिल्कुल नहीं हो। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां हम किसी जहरीले कीमियाई सहारे के बगैर या कम से कम इस अल्कोहल के बगैर एक दूसरे से जुड़ें और खुशियां मनाएं। अब यह हम पर मुनहसर है कि हम यह समझें कि आगे क्या करना है। अपना एतमाद बढ़ाने और ताल्लुकात कायम करने के बहुत से दूसरे तरीके हैं। अपनी पसंद की चीजें करने से, मुस्तकबिल के लिए काम करने से, अपने ख्वाबों को पूरा करने से, जैसे कि अपना कारोबार शुरू करना, वगैरह वगैरह। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। नई रिसर्च पर मबनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल न्यू रिसर्च को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मालूमात अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।